हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलिए आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं नया टॉपिक, और ये भी नंबर सिस्टम का ही है। नंबर सिस्टम में यहाँ से आपकी क्लास जो है शुरू हो जाती है। पहला टॉपिक क्या है मेरा? स्थानीय मान एवं जातीय मान। इनसे जो है एक नंबर क्वेश्चन जो है आता ही आता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम आप देखेंगे, कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें आपका एक नंबर का इसमें पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका कंसेप्ट जान लूं मैं, ये स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान, तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, यदि आपको किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करनी है ना, तो आपको क्या करना है, उस अंक को लिख लीजिए जिसका आपको स्थानीय मान ज्ञात करना हो, और उसके आगे में देखिए कितने नंबर है। जो भी नंबर होंगे सभी को क्या करना है, शून्य में बदल देना है। ठीक है, अब हम इसका कंसेप्ट लिख देते हैं। जो यदि यदि किसी संख्या के स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान निकालना हो तो एक नंबर में सर्वप्रथम उस अंक को लिखें, उस अंक को लिखें। ठीक है, दूसरा पॉइंट, उस अंक के आगे जो भी अंक है सभी को शून्य में बदल देना है। क्या करना है? शून्य में बदल देना। हमने क्या कहा, यदि आपको किसी भी संख्या के स्थानीय मान निकालना हो तो सर्वप्रथम उस अंक को लिखें। ठीक है, उस अंक को लिखें, उसके बाद उस अंक के आगे जो भी अंक हैं सभी को शून्य में क्या करना है, बदल देना। ठीक है, आइए अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान चलिए 2 4 6 9 3 2। अब ये सारे नंबर है और इन सभी का हमको क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या करना है? स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए, और एक बात, इकाई अंक का जो है स्थानीय मान और उस अंक का मान दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इकाई अंक तो ये हो गया, और इसका तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 का 2 ही रहेगा। अब बात करते हैं 3 का, तो सबसे पहले 3 लिख लिए, और 3 के आगे कितने अंक है, एक अंक, तो एक जीरो बदल देंगे, एक जीरो लिख देंगे, सभी को क्या करेंगे, एक जीरो बदल देंगे। अब बात करते हैं 9 का, तो 9 लिख दिए, 9 का आगे कितना अंक है, 1 2, तो 2 जीरो इसमें बैठा दिए। अब बात करेंगे हम 6 का, तो 6 का 6 लिख दिए, उसके आगे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 जीरो बैठा दिए। क्या कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे यहां से 4 का। जब हम 4 का निकालेंगे, 4 का अगर हम मान चलिए यहां से निकालते हैं, तो 4 का 4 लिख दिए, उसके आगे 1 2 3 4, 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो बैठा दिए। अब बात करेंगे हम किसका, अगर हम 2 का बात करते हैं, तो 2 का 2 लिख दिए, उसके आगे कितना अंक है, 1 2 3 4 5, यहां बैठा देंगे 1 2 3 4 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको अगर स्थानीय मान किसी भी अंक का ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, उस अंक को लिख दीजिए। उस अंक को लिखने के बाद उसके आगे में जो भी अंक है सभी को आपको क्या करना है, शून्य में बदल देना। वही क्या हो जाएगा, आपका स्थानीय मान होगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। आज का टॉपिक ही है स्थानीय मान जातीय मान, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, आप टेंशन ना लें। जैसे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 62934 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें। स्थानीय मान ज्ञात करें, क्या करें, स्थानीय मान ज्ञात करें। चलिए यहां से अगर हम लोग देखें क्वेश्चन को, किसके बारे में कह रहा है, 2 के बारे में, तो सबसे पहले हम 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख दिए। उसके बाद चेक करिए उसके आगे कितने अंक है, 1 2 3, यहां लिखेंगे 1 2 3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
आया समझ में? ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जो जातीय मान का। ये तो समझ गए, चलिए इसको मिटा देते हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग बहुत सारा। अब जातीय मान क्या होता है? देखिए जातीय मान क्या होता है, तो किसी भी अंक का जातीय मान नहीं बदलता है। जातीय मान को ही हम लोग अंकित मान कहते हैं, उसी को हम लोग जो है अंकीय मान भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग किसका? जातीय मान का। किसका? जातीय मान या अंकित मान, अंकित मान या अंकीय मान। ठीक है, ये सारे नाम जो है जातीय मान के ही है। ये तीनों नाम क्या है? जातीय मान का ही है। और जातीय मान किसी भी अंक का नहीं बदलता है। ठीक है, तो लिख देते यहां पे किसी भी अंक का जातीय मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। किसी भी अंक का जातीय मान नहीं बदलता है। एग्जाम्पल की तौर पे अगर देखा जाए, जैसे 2 6 9 3 4, अब इसमें अगर 4 का निकालेगा तो 4 ही होगा, 3 का निकालेगा 3 होगा, 9 का निकालेगा 9 होगा, 6 का निकालेगा 6 होगा और 2 का निकालेगा 2 होगा। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ किसी भी अंक का जातीय मान कभी नहीं बदलता है। जो अंक का मान है वही आपका क्या हो गया? जातीय मान हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक बात समझ में आई। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो जातीय मान आपने समझा, स्थानीय मान समझा, क्या होता है स्थानीय मान, कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो दशमलव वाले संख्या में किसी भी अंक का आप स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। दशमलव वाले है ना, क्या है? दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान। ठीक है, दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान आप किस तरह से निकालेंगे जरा देखेंगे आप। एग्जांपल की तौर पे अगर मैं लूं इसमें तो 2 4 6 9 4 और यहाँ पे 3 ले लीजिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 0.246943। इसमें जब आपसे कहा जाए जो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करिए, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है? उस अंक को लिख दीजिए। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए, तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करता हूं। तो देखिए पहला जो होगा ये पॉइंट, तो ये तो 0.2 ही होगा, आप भी जानते हैं पहला कोई चेंज नहीं होगा। अब दूसरा की बात करें तो 0 तो लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ किसका निकालना? 4 का। तो 4 से पहले कितना अंक है? एक अंक है, तो एक 0 लगा देंगे, 4 लिख देंगे, आंसर हो गया। अब 6 का बात करेंगे तो सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, और 6 के बारे में कह रहा था, 6 से पहले कितने 0, कितने अंक? 1 2, तो 2 अंक है तो 2 0 बैठाइए, 1 0 2 0, अब 6 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं 9 का, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और 9 से पहले कितने अंक है? 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो 3 0 लगाएंगे, 1 2 3 और 9 बैठा देंगे, ये आपका आंसर। यानी कहने का अर्थ हुआ जिस अंक का निकालना हो, जिस अंक का निकालना हो, जिस अंक का निकालना हो, उस अंक से पहले और पॉइंट के बीच सभी अंक को शून्य में बदल देना है, शून्य में बदल देना है। बात समझ में आई? हमने क्या कहा? किसी भी अंक का अगर आपको दशमलव वाले में किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान ज्ञात करनी है,
तो उस अंक को देखिए, जैसे मान चलिए 9 के बारे में कहा जाए तो 9 तो 9 है, ये है, लेकिन इस अंक और पॉइंट के बीच में कितने अंक है भैया, 1 गो 2 गो 3 गो, इस तीनों को क्या करना है, शून्य में बदल दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। अब मान के चले हम बोले आपका 4 का ज्ञात करिए, तो सबसे पहले 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 4 तक से पहले देखिए 1 2 3 4 गो अंक है, तो 4 को 0 बैठाइए, 1 2 3 4, उसके बाद उस अंकों को लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। आइए, तो दशमलव वाले आपने सीख लिया, सीधा सीख लिया, और तीनों चीज आपने क्या किया, सीख लिया। अब इसमें कहिएगा क्वेश्चंस कैसे आता है, जरा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्थानीय मान ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, इतना ही बड़ा है, ठीक है। अब इसमें हम आप लोग को क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चन आप किसी भी बुक से उठा लीजिए, आपका क्वेश्चंस आराम से बनेगा, किसी भी बुक से उठाइएगा, आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन जो है बनेगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्वेश्चन है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, 0.62934 में, ठीक है, 2 तथा 3 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करें, हम पॉइंट से पहले स्टार्ट किए हैं, का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। जरा इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, 0.62934 में 2 तथा 3 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करें। तो योगफल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे तब ना हम, तो 0.62934 किसका निकालना है, 2 का निकालना। तो चलो भाई सबसे पहले 0 लगा दो और 2 पे पहुंच जाओ। 2 से पहले कितने अंक, 1 अंक, 1 0 बैठा दीजिए, 2 लिख दीजिए। अब किसका निकालना, 3 का निकालना, तो 3 का निकालेंगे, सबसे पहले 0 लगा देंगे, उसके बाद उसे गिनना है कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 0 भैया लगा दो और उस अंक को लिख दो। अब क्या कर रहा था, जो योगफल मतलब क्या, दोनों का क्या करना है, ऐड करना है। चलिए ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके 0 आप लगा दो, जोड़ने में आपको क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 का 3 हुआ, 0 का 0 हुआ, 2 का 2 हुआ, 0 का 0 हुआ, 0 पॉइंट होगा। तो ये आपका आंसर बन के क्या है, रेडी है। क्या कोई समस्या नहीं ना। चलिए इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब चलिए इसी क्वेश्चंस को हम जरा चेंज करते हैं, इसको लिख लिए। आइए अब इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब यहां पॉइंट हटा करके 96 कर दिए। अब देखिए अब कह रहा है 696,234 में 2 तथा 3 के स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करिए। कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है, 696,234 है ना। अब इसमें कह रहा है 2 के, तो 2 का सबसे पहले निकालेंगे, तो 2 लिखें, 2 के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 0 बैठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करा, 3 के बारे में, तो 3 के बारे में करा प्लस कर लीजिए यहीं पे, चलिए अलग कर लेते हैं, ये हो गया 2 का, ठीक है, ये हो गया 2 का। 3 का निकालेंगे तो 3 लिख दिया, 3 का आगे कितना 0, 1 0, ये 1 0। अब इन दोनों का क्या करना है, हमको प्लस करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। योगफल मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ना। योग करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया कितना, 2030। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। चलिए मिटा दूं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन हट के लेंगे, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम देते हैं, किसी का भी एग्जाम दीजिएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है। अगर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन दे देगा
697324 में 7 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का योगफल, गुणनफल तथा अंतर ज्ञात करें। एक ही क्वेश्चन में हमने 3 पॉइंट ले लिया। ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही पॉइंट ले, या तो योगफल पूछेगा, या तो गुणनफल पूछेगा, या तो अंतर पूछेगा। एक बार जरा बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, 7 है, तो 7 का आप स्थानीय मान निकालेंगे। क्वेश्चन लिखिए 697324 है ना, इसमें 7 का स्थानीय मान करा तो 7 लिख देंगे। उसके आगे कितने अंक, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बैठा देंगे, कोई दिक्कत। और 7 का जो आपका स्थानीय मान ये हो गया, और ये जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। ये हो गया स्थानीय मान, ये हो गया जातीय मान, ये दोनों कभी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो 7000 प्लस का कितना 7, सॉरी 70000 हो गया, ये होगा कितना 70007, ठीक है। दूसरा क्या करा, अंतर। अंतर की बात करेंगे तो ये कितना होगा 6, लिख देते पहले, 7 पे 4 जीरो, माइनस का 7, ये होगा 69993, ठीक है। अब बात करेंगे हम गुणनफल का। तो गुणनफल आप कैसे निकालेंगे, तो 7 पे 4 जीरो और गुना करेंगे 7 से, तो 7 7 49, 49 पे 4 जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखें किस तरह से बना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है, ठीक है बाबू, इसको आराम से एक बार नोट कर लो। चलिए मिटा दूं। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब स्थानीय मान जातीय मान से कोई भी क्वेश्चन आपको अगर आता है तो आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन को खुद से क्रिएट करना सीखिए, ना कि बुक भरोसा बैठना है। आप अगर सीख गए हैं तो आप क्वेश्चन को क्या करना सीखिए, क्वेश्चन क्रिएट करना सीखिए। जो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ना कि बुक देख करके हम बनाएंगे। आप अपने अंदर से क्वेश्चंस को निकालिए, सिर्फ अंक को बदलना है, तरीका तो वही है, तरीका वही है, सिर्फ अंक को क्या करना है, बदलना है। तो चलिए एक बार हम पुनः रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। आइए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 7245, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं 0.3245। ये दोनों है, तो दोनों टाइप से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो होगा आपको इकाई अंक का, ठीक है। अब बात करें इसका, अगर हम इसका बात करेंगे स्थानीय मान, हमने क्या कहा था, जो इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान क्या होता है, समान होता है। तो 5 का क्या होगा, 5 ही होगा। अब 4 की बात करेंगे तो 4 लिख दिए। 4 के आगे कितने अंक, 1 अंक है, 1 जीरो बैठा देंगे, ये आपका आंसर बन के रेडी है। अब 2 की बात करेंगे तो 2 लिख दिए, 2 के आगे कितना अंक, 1 2, तो 2 जीरो बैठा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अब 7 की बात करेंगे, 7 लिख दिए, उसके अंक कितने अंक, 1 2 3, लिख देंगे 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में कि नहीं। चलिए अब पॉइंट वाले में हमने क्या कहा था, जिस अंक का आपको ज्ञात करनी है उस अंक को पॉइंट के बाद देखिए। सबसे पहले पॉइंट लगा लीजिए। अब किस अंक का निकालना, 3 का, 3 के पहले कोई भी अंक नहीं है तो 3 ही होगा। दूसरा बात 2 का निकालना है तो 0.2 से पहले कितने अंक, 1 अंक, 1 जीरो लगाएंगे, 2 लगाएंगे, आंसर बन के रेडी है। 4 की बात करेंगे तो 0 कितना, 2 अंक हो गया, तो 2 जीरो लगाएंगे, 4 लगाएंगे, आंसर हो गया। अब 5 की बात करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 5 से पहले कितना अंक, 1 2 3 अंक, तो 3 जीरो लगा दीजिए, आंसर आपका बनके रेडी है। तो स्थानीय मान
और जातीय मान, समझ गए आप, जातीय मान कभी भी नहीं बदलता है, जातीय मान कभी भी नहीं बदलता है। और स्थानीय मान पहला मतलब अंतिम अंक यानी इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, सेम होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज आपका जो एक टॉपिक है और 1 नंबर का इससे आता है वो आपका क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ये भी बताएं आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।